जमरोगनी को। हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए, और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। और आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो हिस्ट्री का कोर्स है, वो हिस्ट्री का कोर्स हमारा खत्म होने की कगार पर है। कहने का मतलब है, हमने मॉडर्न जो मध्यकालीन भारत था, उसमें हमने मध्यकालीन भारत में कल जो पढ़ा था, हमने शाहजहां के लिए पढ़ा था। शाहजहां के लिए हमने खत्म कर दिया था, और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे औरंगजेब। ठीक है, तो हम औरंगजेब जो होगा, ये कहने का मतलब ये है कि जो मुगल वंश था, मुगल वंश यहां तक ही अच्छे प्रकार से काम किया था, यहां से आगे मुगल वंश का पतन हो गया था। तो 1707 के बाद में 1857 तक हम पढ़ेंगे मुगल वंश का पतन। मुगल वंश का पतन मतलब कहने का है, जिस वंश की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, उसका अंत होगा औरंगजेब की मृत्यु के साथ में। आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब। जब औरंगजेब 1658 मतलब 1658-59 में क्या बना था, एक बहादुर 1658 में औरंगजेब बादशाह बना, तो दिल्ली सल्तनत को संभाल रहा था। ठीक है, जब औरंगजेब बादशाह बना था, तो इधर दक्षिण में एक साम्राज्य चला करता था, जिसका नाम था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक था, उसका नाम था छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के बाद में एक और इसके संस्थापक हुए, जिसका नाम था शिवाजी, और शिवाजी के ही एक पुत्र थे, जिसका नाम था संभाजी। संभाजी के भी एक पुत्र हुआ है, जिसका नाम है शाहूजी महाराज। शाहूजी नाम तो आपने सुना ही होगा। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि हम स्टार्ट करते हैं औरंगजेब। औरंगजेब, और औरंगजेब का शासनकाल रहा है 1658 से लेकर 1707 तक। बहुत अच्छे तरीका से पढ़ेंगे आज। ठीक है, इधर मान लीजिए दक्षिण में अभियान कर रहा था एक वंश चला करता था, जिस वंश का नाम था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य एक वंश चला करता था, जिसका नाम था मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य की जो स्थापना करी थी, वो कर दी छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ने। छत्रपति शिवाजी ने ही इसकी स्थापना करी थी, और इसके ही पुत्र हुआ करते थे, जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी का एक पुत्र था, जिसका नाम था संभाजी, और संभाजी का एक पुत्र था, जिसका नाम था शाहूजी। ये संभाजी जो थे, संभाजी की पत्नी का नाम था येसु जी। ये एक दक्षिण में एक अभियान मतलब एक वंश हुआ करता था दक्षिण में। इस साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का केवल और केवल उद्देश्य यह हुआ करता था कि मुगल वंश के लिए जितनी हो सके क्षति पहुंचाई जाए, जितनी हो सके क्षति पहुंचाई जाए। और इसका उद्देश्य ही था कि मुगल साम्राज्य के लिए, मुगल साम्राज्य की जितनी प्रॉपर्टी है उसको खत्म किया जाए।
होता क्या है मेरे भाई, 1664 में शिवाजी और उनका पुत्र संभाजी, 1664 में शिवाजी और उनका पुत्र संभाजी सूरत पर क्या करते हैं, इधर आ जाइए अब, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। यहां किसका वंश चल रहा था तो हम बताएंगे औरंगजेब। औरंगजेब चल रहा था यहां पर मेरे भाई। ये जो शिवाजी थे, शिवाजी का जो छत्रपति शिवाजी के बाद में छत्रपति शिवाजी थे, स्थापना जो करी थी, उसके बाद में शिवाजी और फिर संभाजी और फिर शाहू जी। शिवाजी और संभाजी ने 1664 में 1664 में तो हम लिखेंगे 1664 में क्या किया, 1664 में सूरत पर आक्रमण किया, सूरत पर आक्रमण किया तो हम लिखेंगे सूरत पर आक्रमण। जब सूरत पर आक्रमण किया 1664 में, तो शिवाजी ने और संभाजी ने वहां से बहुत सारी प्रॉपर्टी को जीता और मुगलों के लिए काफी नुकसान पहुंचाया, मुगलों के लिए काफी नुकसान पहुंचाया। मतलब कहने का यह है कि औरंगजेब के लिए काफी नुकसान पहुंचाया। जब शिवाजी और संभाजी ने दोनों ने आक्रमण किया तो औरंगजेब का ध्यान पहुंचा शिवाजी की, संभाजी की तरफ। औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह के लिए आदेश दिया कि जाओ और जाके पूछो कि टकराने की क्या जरूरत थी। मतलब बेवजह पंगा लेने की क्या वजह थी, जो बेवजह यहां पर मतलब बेवजह पर आक्रमण किया। तो सीधी सी बात है, 1664 के बाद में 1665 में औरंगजेब का सेनापति होता है एक, जिसका नाम है जयसिंह। औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह को कहां भेजा तो हम बताएंगे शिवाजी के पास। शिवाजी के पास में भेजा, ठीक है, शिवाजी के पास भेजा। औरंगजेब ने कहा कि पूछो जाके क्या जरूरत थी, कि जो मतलब बेवजह टकराने की क्या जरूरत पड़ गई। तो ठीक है, औरंगजेब के पास में आया शिवाजी और जयसिंह, शिवाजी के पास में आया जयसिंह ने कहा, मतलब जयसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है, तो हम लिखेंगे उस संधि का नाम। 1665 में सोलह सौ पैंसठ में पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि में दो लोग थे, एक तो कौन, शिवाजी, और दूसरा कौन था, जयसिंह। शिवाजी और जयसिंह दोनों आपस में टकराए और टकराने के बाद में कहा, मतलब टकराने के बाद में जयसिंह ने कहा शिवाजी से कि भाई क्यों लड़ रहे हो। उसने कहा कि भाई तूने आक्रमण क्यों किया, भाई मैंने प्रॉपर्टी लूटने के लिए आक्रमण किया, तू क्यों लड़ रहा है, भाई मुझे भेजा गया है। ठीक है, दोनों आपस में नहीं लड़ते हैं और इन दोनों ने एक संधि की जिसका नाम था पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि में मेरे भाई क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कुछ शर्तें लगी, कुछ शर्तें। जयसिंह ने कहा
कि भाई संधि तो जब होगी, सबसे पहले जो आपने मुगलों के किलों पर जिन पर अधिकार या कब्जा कर रखा है, सबसे पहले उनको छोड़ना होगा। दूसरा, पहले तो नंबर एक शर्त थी कि मुगलों के किलों से अपना कब्जा हटाना होगा। जिन पर कब्जा है शिवाजी का, पहले तो वो छोड़ना होगा। दूसरा, शिवाजी को जयसिंह के साथ में औरंगजेब के कोर्ट में जाना होगा। शिवाजी को जयसिंह के साथ औरंगजेब के कोर्ट में। यहां तक तो बात समझ में आ गई। दोबारा कर समझ लीजिए, इधर मराठा वंश था, इधर औरंगजेब। मराठा वंश का काम क्या था? प्रॉपर्टी को लूटना। मराठा वंश का काम था औरंगजेब या मुगल साम्राज्य की प्रॉपर्टी को खत्म करना। इधर क्या हुआ, 1664 में आक्रमण किया सूरत पर, किसने? शिवाजी ने। शिवाजी ने आक्रमण किया 1665 में। औरंगजेब का ध्यान पहुंचा शिवाजी पर। शिवाजी ने अपने सेनापति को भेजा। सेनापति का नाम क्या था? तो हम बताएंगे जयसिंह। जयसिंह को कहा, जाओ शिवाजी से मिलिए, क्या समस्या है उसके लिए जो उसने आक्रमण किया है। तो भाई मेरे मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या हुआ, शिवाजी ने जयसिंह के साथ में संधि कर ली और इसमें कुछ शर्तें लागू हुई। शर्तें लागू क्या हुई? नंबर एक, तो मुगलों के किलों पर जो अधिकार किया है शिवाजी ने, उसको छोड़ना होगा, बिल्कुल स्वतंत्र करना होगा। दूसरी बात, जो शिवाजी को जयसिंह के साथ में औरंगजेब के कोर्ट में जाना होगा। बस शिवाजी यहीं पर क्या कर गया, गलती कर गया। और शिवाजी ने कहा कि एक काम करते हैं भाई, आपकी जो शर्तें हैं वो हमें मंजूर हैं। तो शिवाजी चल दिए किसके साथ? जयसिंह के साथ में। तो बस शिवाजी ने कहा कि अपने बेटे को ले चलो, बूरा खाने जा रहे हो, है ना, बूरा खाने जा रहे हो तो बेटा को ले चलो। चलो ठीक है भैया, आ जाओ। तो भाई मेरे तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे शिवाजी व संभाजी दोनों कोर्ट में पेश किए। सॉरी, दोनों कोर्ट में जयसिंह ने पेश किए। जब औरंगजेब ने देखा तो बस शिवाजी को और संभाजी को दोनों को बंदी बना लिया भाई। और बंदी बनाने के बाद में मेरे भाई आगरा के जयपुर भवन में भेज दिया भाई। इनको दोनों को बंदी बनाया और बंदी बनाने के बाद में देखेंगे, बंदी बनाकर जयपुर भवन आगरा भेज दिया। इतनी बात तो समझ में आ गई आपके लिए। अब क्या होता है, जब ये मानो कि दो लोग हैं और दोनों ही आमने सामने रहते हैं, और जब दूसरे का डर भी होता है क्योंकि वो खुल के नहीं स्वतंत्र काम नहीं कर सकता। अब ये मानो इधर जो हिंदू राजा था शिवाजी, मतलब मराठा वंश का, साम्राज्य वंश का शिवाजी हुआ करता था, इसका बेटा साहू मतलब संभाजी था। ये जब तक तो औरंगजेब के सामने थे, लेकिन जब इनको बंदी ही बना लिया तो औरंगजेब क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। औरंगजेब जब स्वतंत्र हो गया तो उसके पास में सारी जितनी भी उसकी रोक टोक थी सारी खुल गई। बस इतना ही क्या हुआ, इतने में ही मेरे भाई औरंगजेब ने क्या किया, 1668 में मेरे भाई 1668 में
1668 में। 1668 में क्या हुआ, हम लिखेंगे हिंदू त्योहारों को, हिंदू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा। हिंदू त्योहारों पे 1668 में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने कहा कि कोई भी हिंदू अपना त्योहार नहीं मनाएगा। बहुत बड़ी समस्या आ टिकी थी, बहुत बड़ी समस्या आ टिकी थी भाई। चलो यहां तक भी क्या था, यहां तक भी थोड़ा सा ठीक था। कम से कम आप त्योहार नहीं मना सकते तो पूजा वगैरह तो कर सकते हो, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा पूजा वगैरह, पूजा अर्चना श्रद्धा में बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, पूजा वगैरह तो करते हैं, चलो। लेकिन मेरे भाई इसको इतने से भी संतुष्टि नहीं हुई और इसने कहा कि ठीक है भाई, 1659 में इसने 3 महत्वपूर्ण मंदिरों को नष्ट कराया। इसने 3 बहुत प्रसिद्ध मंदिरों को नष्ट कराया, जिसमें एक था सोमनाथ मंदिर गुजरात, दूसरा था काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, तीसरा था केशवनाथ मंदिर मथुरा में। इन तीनों के तीनों मंदिरों को नष्ट करा दिया। ठीक है, इन तीनों के तीनों मंदिरों को नष्ट करा दिया। तो लिखेंगे, जब पहला मंदिर था नंबर 1 जिसका नाम था सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर गुजरात। सोमनाथ मंदिर कहां, गुजरात। दूसरा काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है तो हम बताएंगे वाराणसी। तीसरा होगा हमारा जिसका नाम है केशवनाथ। केशवनाथ मंदिर कहां पे, मथुरा। ये जो सोमनाथ मंदिर है ना भाई, इसको 1025 में उसने जीता था, लेकिन केवल और केवल इसको मतलब लूटा था सोमनाथ मंदिर को, ना कि इसको नष्ट कराया था। नष्ट कराने वाला जो शासक था वो कौन था तो हम बताएंगे औरंगजेब था। ठीक है, कौन था, औरंगजेब था। यहां तक तो समझ में आ रहा है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। उसके बाद में 1670 में यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, समझ रहा है। 1670 में क्या होता है, 1670 में 1.5 साल के बाद भागकर 1670 में 1.5 साल के बाद भागकर यहां से क्या होता है, 1.5 साल तक तो साहू जी और संभाजी दोनों 1.5 साल तक तो कैद में रहते हैं। उसके बाद में 1670 में ये भागते हैं, और भागने के बाद में ये 1670 में सूरत पर दूसरा आक्रमण करते हैं। सूरत पर दूसरा आक्रमण, सूरत पर दूसरा आक्रमण किया मेरे भाई। सूरत पर दूसरा आक्रमण कब किया तो हम बताएंगे। तो साहू जी, शिवाजी और संभाजी ने सूरत पर दूसरा आक्रमण किया 1670 में। उसके बाद में परेशान हुआ औरंगजेब परेशान हो गया, और परेशान होने के बाद उसने कहा यार इसको तो जब ही मार देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, परेशान हुआ, दिमाग खराब हुआ। 1675 में 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या करी इसने।
गुरु तेज बहादुर की हत्या करा दी। हत्या होने के बाद में इसकी हत्या कहां करी थी, तो हम बताएंगे लाल किले के सामने। लाल किले के सामने खड़ा करके इनका शीश को कटवाया था, और उसी शीश जहां कटा था वहीं पर एक गुरुद्वारा बनाया है, शीशगंज गुरुद्वारा। क्या बनाया है? शीशगंज गुरुद्वारा बनाया है, क्योंकि यहां पर शीश को काटा था किसने? औरंगजेब ने। तेज बहादुर के शीश को काटा था, इसलिए यहां पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में, हाँ भाई ठीक है, ठीक है भाई, सभी लोगों के लिए, हाँ जी बिल्कुल, आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ सभी लोग कमेंट कर दियो एक बार, ठीक है। 17 चलो चलते हैं। उसके बाद में 1675 के बाद में 1679 में इसने जजिया कर को दोबारा स्टार्ट किया। जजिया कर को इसने दोबारा स्टार्ट किया। सोलह सौ उनासी जो कर जो कर अकबर ने खत्म कर दिया था, जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था, मतलब काफिरों पर लगने वाला कर था, उसको दोबारा स्टार्ट किया किसने? तो हम बताएंगे जजिया कर शुरू किया। 1679 में इसने जजिया कर को शुरू किया, और उसके बाद में ये, अच्छा ये जो कर था ये गैर मुसलमानों पर लगता था, ठीक है। उसके बाद में 1681 में औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था, जिसका नाम था अकबर। 4 पुत्र थे इसके। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र अकबर, कह सकते हैं हम अकबर का विद्रोह, ठीक है। अकबर का विद्रोह, जब अकबर ने इसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, तो इस विद्रोह में मदद की थी इसकी जो शिवाजी का पुत्र था संभाजी। तो मदद मांगी थी इसने संभाजी ने। जब इसने विद्रोह किया, मदद किसने करी? संभाजी ने। जब अकबर ने विद्रोह किया, विद्रोह करने के कारण औरंगजेब ने इसको मारने का ऐलान दे दिया। मारने की, इससे क्या बोल दिया कि इसको मृत्यु दंड दे दिया कि मार दिया जाए इसके लिए। तो अपनी जान बचाकर ये संभाजी के पास में भागा। किसके पास में? संभाजी के पास में। और संभाजी के पास में ये 8 साल तक रहा। किसके पास में? 8 साल तक रहा संभाजी के पास में, ठीक है। हाँ, अब वो क्या हुआ, थोड़ी सी कहानी हम पिछले उसमें चलेंगे। जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा, जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी, उस समय पर मुगल बादशाह शाहजहां बादशाह बना था। जब जहांगीर की मृत्यु हुई, जहांगीर के बाद में मुगल बादशाह कौन बना? शाहजहां बना। और जब शाहजहां बना था तो उस समय पर 19 सूबे हुआ करते थे। सूबे बोलते हैं प्रांतों को। 19 सूबे मतलब प्रांतों को ही सूबे बोला जाता है, जो प्रांत होते हैं, ठीक है। 19 सूबे हुआ करते थे, लेकिन 2 सूबे मुगल साम्राज्य में और मिलाना चाहता था। कौन? औरंगजेब। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, या बेटा बेकार बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि एकमात्र ऐसा बादशाह बताइए जिसके शासनकाल में 21 सूबे थे। तो हम बताएंगे औरंगजेब।
और वो जो सूबे थे, दो जो सूबे को मिलाना चाहता था, वो सूबे थे, एक तो था गोलकुंडा और दूसरा था बीजापुर। एक था गोलकुंडा और दूसरा था बीजापुर। ये गोलकुंडा जो था, इसका पुराना जो अब नाम है आप जानते हो हैदराबाद है, और बीजापुर का जो नाम है अब वो है कर्नाटका बोलते हैं। ये दोनों ही क्या पड़ते हैं, दक्षिण की तरफ पड़ते हैं। इन दोनों को ये मिलाना चाहता था। होता क्या है, इसका ध्यान पहुंचता है उन सूबों की तरफ। अब यहां से क्या हुआ, भाग गया कौन, अकबर भाग गया किसके पास में, संभाजी के पास में। अब संभाजी के पास में वो रह रहा था, संभाजी के पास में खा रहा था, पी रहा था। लेकिन जो औरंगजेब था, औरंगजेब का ध्यान पहुंचा सूबों की तरफ। किसकी तरफ पहुंचा, औरंगजेब का ध्यान पहुंचा सूबे की तरफ। तो लिखेंगे हम सूबे। सूबे का मतलब होता है प्रांत। ठीक है। मुगल काल में कितने थे, 19 थे। लेकिन औरंगजेब के में कितने हो गए, 21 हो गए। औरंगजेब में 21 हो गए। कौन कौन से, कैसे कैसे, तो नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 बीजापुर, और दूसरा था गोलकुंडा। बीजापुर का अब जो नाम है वो है हैदराबाद, और गोलकुंडा का नाम है कर्नाटका। बीजापुर के लिए जब इसने आक्रमण किया तो बीजापुर के लिए 1886 में मिलाया। क्वेश्चन आता है कब मिलाया, तो 1886 में मिलाया, सॉरी 1786 में। और इसको मिलाया गोलकुंडा को 1787 में। जब इन दोनों को इसने मिला लिया तो सूबों की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। उसके बाद में 1689 में याद आई औरंगजेब को अपने पुत्र की। 1689 में औरंगजेब को याद आई अपने पुत्र की। जब अपने पुत्र की याद आई तो मेरे भाई उसका पुत्र किसके पास था, तो संभाजी के पास था। तो लिखेंगे 1689 में। ठीक है भाई, ये हमारी लास्ट क्लास है। उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे, हाँ भाई, मतलब कहने का है हम 1707 से 1857 तक जो पढ़ेंगे वो मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ेंगे, पतन। मैं भाई पूरा ही कोर्स करा रहा हूं। मेरा कोई भी कोर्स आपको कम नहीं मिलेगा। आप मेरे लेवल से तैयारी कीजिए, पूरा टोटल कोर्स मिलेगा आपको। कहीं भी झांकने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा कोर्स कर सकते हो। मैं पूरा पीडीएफ मतलब पूरा क्रम से डाल रहा हूं, टोटल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको पूरा टोटल डाल रहा हूं। तो आप प्लीज एक बार अपने सभी लोगों के लिए शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट तो जरूर करें। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है। 1689 में क्या होता है, 1689 में औरंगजेब का आक्रमण होता है संभाजी पर। 1689 में औरंगजेब का आक्रमण। अब जब आक्रमण हुआ तो यहां पर मेरे भाई संभाजी थे, संभाजी की हत्या कर दी। और यहां पे जो अकबर था, इसका पुत्र औरंगजेब का, भाग गया। अकबर तो भाग गया, लेकिन वहां संभाजी की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में औरंगजेब ने संभाजी की पत्नी और इसका पत्नी और पुत्र, पत्नी का नाम था येसुबाई, और पुत्र का नाम था बेटा
शाहू, इन दोनों को लिए क्या कर लिया, बंदी बना दिया। औरंगजेब ने इन दोनों के लिए बंदी बना लिया और कहा जाता है कि औरंगजेब का एक वजीर था। अच्छा एक बताओ, मुगल साम्राज्य की जो राजधानी बन गई थी, दिल्ली बन गई थी, लेकिन जब ये दक्षिण अभियान पर गया, इसको हम दक्षिण अभियान बोलते हैं भाई, मतलब जब औरंगजेब यहां गया था तो दक्षिण अभियान बोलते हैं इसको, दक्षिण अभियान। एक क्वेश्चन आता है कि किस अभियान को औरंगजेब की कब्र कहा जाता है, किस अभियान को औरंगजेब की कब्र कहा जाता है, तो हम बताएंगे दक्षिण अभियान को ही कब्र कहा जाता है, औरंगजेब की कब्र। औरंगजेब की कब्र कहा जाता है, क्यों पता है, क्योंकि दक्षिण अभियान पर जब ये गया था तो मेरे भाई दक्षिण अभियान का मतलब है कि कभी वहां से वापस आया ही नहीं है। क्योंकि आदमी जितना मानो किसी चीज में कितना फंसता है ना, मतलब कि मानो गलत चीजें पर हमारा मानो कभी कोई गलत चीजें होती हैं, उनमें अगर हम जितना फंस जाते हैं और जितना निकलने की कोशिश करते हैं हम उससे निकलते नहीं और ज्यादा जाते हैं। गलत चीजों में जब भी हम विश्वास रखते हैं तो जिंदगी में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा खा लेना, कम खा लेना, कम पैसे खर्च करना, कम शॉप करना, लेकिन जिंदगी में कभी आप गलत चीजों पर विश्वास मत करना। केवल अपनी मेहनत पर विश्वास करना, अपनी पढ़ाई लिखाई पर बात विश्वास करना, अपने दिमाग पर विश्वास करना। जहां पर आपके लिए 1 पैसे के 4 पैसे मिल रहे हो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो 4 पैसे जो होंगे आपकी नींद खराब कर देंगे, आपको नींद भी नहीं आने देंगे वो, आप चैन से सो भी नहीं पाओगे और आप चैन से खा भी नहीं पाओगे। अगर आप 1 पैसा कमा रहे हो तो आप 1 पैसे में खुश रहिए, क्योंकि आप उससे आराम से सो सकते हो, क्योंकि जिंदगी में आपका पैसे कमाने का मतलब होता है चैन, नींद और पेट भरना। आप अगर उस पैसे से पेट ढंग से नहीं भर लोगे, चैन से जी नहीं पाओगे, ठीक है, चैन से सो नहीं पाओगे, तो आपकी वो प्रॉपर्टी बेकार है। तो आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है कि आप गलत चीजों में विश्वास ना करिए, अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए और आप अपना विश्वास बढ़ा के रखिए, ठीक है। इन दोनों को लिए कैद कर लिया। उसके बाद में क्या होता है मेरे भाई, जब औरंगजेब तो दक्षिण अभियान में चला गया, लेकिन दक्षिण अभियान में तो औरंगजेब चला गया, लेकिन दिल्ली की जो सरकार थी उसको कौन संभाल रखा था इतने दिन तक, क्योंकि जो औरंगजेब था कभी दक्षिण अभियान से वापस ही नहीं आया। तो इसका एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था असम खान, है ना, इसका एक वजीर हुआ करता था, औरंगजेब का वजीर। और एक औरंगजेब का वजीर था जिसका नाम था वो असम खान, असम खान, ठीक है, क्या नाम था उसका, हाँ असम खान का। असम खान ने टोटल मिलाकर 31 साल तक ये वजीर रहा था, हम बताएंगे 31 साल तक। 31 साल तक वजीर के पद पर रहा, ठीक है भाई। क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक वजीर की उपाधि या वजीर मतलब वजीर का पद किसने निभाया, तो हम बताएंगे असम खान ने 31 साल तक रखा, ठीक है भाई। हाँ बढ़िया है सभी लोग। दिल्ली का वजीर रहा था भाई, क्योंकि दिल्ली आ गई थी राजधानी। हाँ एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि औरंगजेब के शासन में सबसे ज्यादा हिंदू वजीर रहे थे, हिंदू विरोधी था और हिंदू ही वजीर रहे थे, हिंदू वजीर रहे थे। सबसे ज्यादा वजीर जो रहे थे हिंदू, वो औरंगजेब के ही शासनकाल में रहे थे। 1707 में, तुरंत आएंगे 1707, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई।
औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद में इसको दफनाया कहाँ था मेरे भाई? तो दफनाया था इसके लिए कहां पर? तो हम बताएंगे महाराष्ट्र के अहमदनगर में दफनाया था। तो देखेंगे दफनाया था महाराष्ट्र के अहमदनगर, दफनाया था महाराष्ट्र के अहमदनगर में। और इसको सॉरी मृत्यु कहां हुई थी? महाराष्ट्र के अहमदनगर में। मृत्यु लिखेंगे भाई ये। लेकिन इसकी जो कब्र बनी है, कब्र है दौलताबाद। ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कभी दक्षिण अभियान से वापस नहीं आया ये। और एक क्वेश्चन और रहता है जिसका नाम था है कि औरंगजेब की आत्मकथा का क्या नाम है? तो औरंगजेब की जो आत्मकथा थी उसका नाम था औरंगजेब नामाबाद। क्या नाम था? औरंगजेब नामा। आत्मकथा थी औरंगजेब नामा, औरंगजेब नामा। ठीक है भाई। ये किसने लिखी थी? तो हम लिखेंगे कासिम श्री राजा, कासिम श्री राजा। तो ठीक है, जैसा कि आपने मेरा पूरा पार्ट देखा, ठीक है, जैसा कि आपने मेरा ये इसको पूरा पार्ट को देखा था, मैंने आपको इसमें बताया था औरंगजेब कब आया था। तो मेरे भाई तो ये 1658 से ये बन गया था, 1658 में ये बन गया था। 1707 तक इसने कार्यकाल संभाला अपना। और इसने सारे ही वो काम किए, 3 मंदिरों को भी तोड़वाया इसने। और मंदिरों को तोड़वाने के बाद में इसने बहुत सारी चीजों को भी लागू किया। सारे हिंदू त्योहार जितने भी थे उन सबको क्या कर दिया? बंद कर दिया था। इसने जजिया कर को भी लगा दिया दोबारा। इसने हिंदुओं पर बहुत सारे अत्याचार किए। इसको एक उपाधि और दी गई थी जिंदा पीर के नाम से। तो लिख लेंगे जिंदा पीर, जिंदा पीर, जिंदा पीर कहा जाता था इसके लिए। और ये हिंदू कट्टर विरोधी था बहुत ज्यादा। तो ठीक है, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोग एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो यार। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो और आपको अच्छा समझ में आता है तो प्लीज एक बार कमेंट लिख दीजिए। और कम से कम एक बार ये तो बता दीजिए कि हमको समझ में आ गया है नहीं आया है। ठीक है, और एक बार लाइक कर दीजिए। इधर एक ऐसा इस तरीका से बटन होता है, उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।